ज़ाहिर साहब ये बताइएगा 17 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं बाई इलेक्शंस, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर निकलेगी और फिर वाकई में जो आने वाले जनरल इलेक्शंस हैं उसकी एक बुनियाद भी डलेगी? देखिए सलमान, जो खान साहब ने कल जब अदालत गए, अदालत के फैसले के बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि पहले शायद हमजा शहबाज को वो एक्टिंग वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये बात सामने आई कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। द रीज़न ऑब्वियसली वॉज दैट कि जी आप उस फार्मूले पर चल रहे हैं कि लिव टुडे एंड फाइट टुमारो, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा मौका है। हालांकि एक जगह इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि आप इलेक्शन कमीशन को फेयर नहीं समझते, आप इदारों को न्यूट्रल नहीं समझते, आप जलसों में बार बार यही बात करें कि इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो एक ये फेयर है तहरीक इंसाफ का कि शायद इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होगा। दूसरा मेरे ख्याल में एक लिटमस टेस्ट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वाकई वो पंजाब के अंदर ये सीटें रिटेन करती है और हमजा शहबाज को दोबारा डिसीट किया जाता है या वो वज़ीर आला नहीं रहते नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्लीन और क्लियर वे होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब वो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के खदशात भी हैं, इदारों से भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन से भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें अगर वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जीतती है तो तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस चीज़ को रजिस्ट भी करेगी कि शायद धांधली हुई है, और ये एक फैक्टर ऐसा होगा कि जो दोबारा हमारे जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट को वो हीटअप करेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो इलेक्शन की तरफ हम जाने की बार बार बात करें, कि मैं कल भी बात कर रहा था, दरमियान में बात रुकी कि एक तहरीक इंसाफ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये तमाम सूरत हाल। उसकी वजह ये कि जो जितने भी वो फैसले जो कि तहरीक इंसाफ अगर करती, चाहे वो पेट्रोल के थे चाहे वो बाकी इशूज के ऊपर थे, मेरे ख्याल में वो उनके लिए इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। और इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन फ्रंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के जरूर एक इत्तेहादी है, लेकिन ओवरऑल पोलिटिकल गेन इस वक्त पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि PMLN से उन्होंने तमाम वो मुश्किल फैसले कराए जिससे अवाम रेजिस्ट कर रहा है, जिससे अवाम जो है वो गुस्से में है। देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग को देखें, आप ऑब्वियसली आप IPPs को पैसे नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग ज़्यादा हुई, आपने पेट्रोल 100 रुपये बढ़ाया अपने 2-3 साल की हुकूमत के अंदर, 2-3 महीने की हुकूमत के अंदर, जो कि एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। दूसरा आप महंगाई की रेशो को देखें, मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू 3.5 साल जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, उसमें महंगाई की रेशो इतनी नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ी है। आखिरी बात जो डॉलर की बात हम कर रहे हैं कि डॉलर को हम कहाँ से कहाँ लेके गए, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गया, तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो पे करेगी इस तमाम इशू के ऊपर, जो कि काफ़ी मुश्किल फैसले शायद उनसे कराए गए या वो उन्होंने किए या उन्होंने एक रिस्क लिया या वो उन लोगों की बात मानते हुए हुकूमत में आए, ये तमाम सवालात जरूर हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि मुश्किल सूरत हाल के अंदर 3.5 साल तक वो भी रहे, लेकिन आखिर में ये तमाम मलबा मेरे ख्याल में PDM या जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ऊपर आ रहा है, तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा अवाम की जानिब से भी, और इट्स लाइकली कि जो पंजाब के बाय इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।